आज बात करेंगे पैक्स चुनाव की, सहकारिता की चुनाव की, जहां बिहार में पैक्स का चुनाव चल रहा है और पैक्स को चुनाव के लेकर उम्मीदवार जो है वो खड़े हैं और किसानों के लिए क्या कुछ हक की बातें कर रहे हैं वो दिखाएंगे। तो सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं अब तमाम पैक्स के जो सदस्यगण और प्रत्याशी जो है हमारे टीवी स्क्रीन चैनल पे हैं, मैं पहले शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। सर्वप्रथम मैं बात करूंगा कि यहाँ मैं जो है नवादा जिले के अकबरपुर प्रखंड में हूं और अकबरपुर प्रखंड का ये पैक्स का चुनाव बलिया बुजुर्ग पंचायत के हमारे स्क्रीन पे उम्मीदवार हैं, चारों उम्मीदवार। मैं सबका पहले इंट्रोडक्शन लेना चाहूंगा। देखिए क्या कुछ तस्वीर है। मैं राजीव कुमार उर्फ बॉबी बलिया बुजुर्ग का वर्तमान पैक्स अध्यक्ष हूं और इस बार भी लगातार जनता जनार्दन के आशीर्वाद से चौथी बार प्रत्याशी हूं। मेरा नाम राकेश कुमार उर्फ तालो है। मैं बलिया बुजुर्ग से पैक्स का चुनाव लड़ रहा हूं और मैं पहली बार पैक्स का चुनाव लड़ रहा हूं। मैं इस बार चुनाव लड़ने का मेरा मुख्य मुद्दा था कि किसानों का जो हक है वो किसानों को मिले। पप्पू कुमार बलिया बुजुर्ग पंचायत का उम्मीदवार हूं। चुनाव पैसा अध्यक्ष का लड़ रहा हूं। किसानों का परिवर्तन, किसानों का कहना है कि परिवर्तन हो। इसी चुनावी मैदान में मैं बलिया बुजुर्ग का पप्पू यादव हूं। राकेश जी, आपसे बात करेंगे कि आप कहते हैं, क्या कैसे उम्मीद करते हैं कि इस बार का चुनाव कैसा होगा? जी, पैक्स आखिर होता क्या है? लोगों को, किसानों को यह पता नहीं है कि पैक्स आखिर है क्या। पैक्स में सरकार खाद दे रही है जिससे किसान जो है उनको खाद मिले और उसको बढ़िया से खेती कर सकें। दूसरी बात है कि अनाज जो किसान उपजा रहे हैं, जो धान उपजा रहे हैं, जो गेहूँ उपजा रहे हैं, उसको एमएसपी पे, माने किसान जो है उसको सरकारी दर पे, जो सरकार एक रेट तय करती है, उस रेट पे किसान जो है अपने अनाज को पैक्स में बेच सके। लेकिन यहाँ इस प्रकार से बलिया बुजुर्ग में कहीं कोई कुछ नहीं हो रहा है। लोगों को खुले बाजार में अपने धान को, अपने अनाज को जो बेचना पड़ रहा है। लोग मेहनत करके, लोग दिन रात मेहनत करके कमाई करते धान उपजा रहे हैं, गेहूँ उपजा रहे हैं, लेकिन उनको कोई फायदा नहीं हो रहा है। उनको खुले बाजार में बेचने को मजबूर होना पड़ रहा है, जिससे पैक्स का कोई लाभ नहीं मिल रहा है किसानों को। वही बात राजीव जी की सुनेंगे कि राजीव जी का क्या कुछ कहना है इस पे। मैं विगत 2009 का जब पैक्स चुनाव का घंटी बजा तो मैंने प्रखंड कार्यालय जाकर संपर्क किया और लोगों को जागरूक किया। उस समय बलिया बुजुर्ग पंचायत का मात्र 500 मतदाता या सदस्य थे। उसको मैंने प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी और उस समय के तत्कालीन प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी के सहयोग से जनता जनार्दन को जागरूक करके 2009 के चुनाव में 500 वोटर को, 500 सदस्य को 1087 मतदाता सदस्य का संख्या पहुंचाया। उस समय जनता जनार्दन का आशीर्वाद अपने इस बेटा, अपने इस भाई पर, मेरे कर्मठता, सामाजिकता, सामाजिक सेवा को देखते हुए मेरे ऊपर प्राप्त हुआ और मैं भारी बहुमत से चुनाव जीता। किसानों को किस प्रकार का लाभ मिलेगा? मेरे पैक्स में, बलिया बुजुर्ग में अभी किसानों का लाभ धान खरीद के माध्यम से दिया जा रहा है। जो भी किसान बलिया बुजुर्ग पैक्स में अपना मेहनत का, खून पसीने का सींचा हुआ धान पैक्स के माध्यम से बेचते हैं या बेचते थे, उनको सरकारी दर के अनुसार साथ समय भुगतान हमने किया और कर रहे हैं। किसी भी प्रकार का कोई कमीशन खोरी नहीं, किसी से कोई लेना देना नहीं है। आज तक इस मामले में मैं निर्विवाद हूं, विवाद रहित हूं। और क्या कुछ जो उम्मीदवार हैं, पप्पू कुमार भी उम्मीदवार हैं इस बार पैक्स चुनाव के बलिया बुजुर्ग पंचायत के, तो पप्पू जी के पास भी आएंगे कि क्या कुछ पप्पू जी कहेंगे। मैं किसानों के लाभ के लिए मैं खड़ा हूं और लाभ दिलाने के लिए प्रयास रहेगा। मैं किसान का बाल बच्चा पैक्स चुनाव लड़ रहा हूं। कैसा समर्थन मिल रहा है लोगों को? लोगों का समर्थन कहना है कि परिवर्तन होना चाहिए।
हमें जो मिलना चाहिए वो हक नहीं मिलता है। मैं घर घर जाकर लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, समस्या सुनते हैं कि हमको जो लाभ मिलना है वो नहीं मिल पाता है। राकेश जी, आपसे बात करेंगे कि आप कहते हैं, क्या कैसे उम्मीद करते हैं कि इस बार का चुनाव कैसा होगा? जी, जनता इस बार पैक्स में जो है वो किसान मालिक होते हैं, जो इसका मतदाता है वो मालिक होते हैं। इस बार जो है मतदाता अपना चुनाव करेंगे कि किस प्रकार जो है लोगों को 15 साल इन्होंने पुराने पैक्स अध्यक्ष को मौका दिया, लेकिन जनता, लोकतंत्र में जनता मालिक है। जनता देखेगी कि कौन अच्छे प्रत्याशी है और कौन बुरे प्रत्याशी या खराब प्रत्याशी हैं, या उन्होंने क्या किया जनता के लिए। तो किसान के हित के लिए मैं इस बार चुनाव मैदान में आया हूँ। वही बात राजीव जी की सुनेंगे कि राजीव जी का क्या कुछ कहना है इस पे। बिल्कुल, 2009 में 1000 कुछ वोट था, 1087, उसको मैंने 2014 में 1200 कुछ किया और 2019 में 1387 वोट किया। इस बार 2024 के चुनाव में 1552 कुल मतदाताओं की संख्या मैंने किया। कैसा लोगों का समर्थन मिल रहा है? लोगों का समर्थन, प्यार, आशीर्वाद अभूतपूर्व है, हमेशा की तरह। चूंकि मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूं, पैक्स का चुनाव आया तो पैक्स का चुनाव लड़ा, जनता रूपी मतदाताओं का आशीर्वाद मिला, देवतुल जनता का आशीर्वाद मिला। उन्होंने मेरे ऊपर अपना आशीर्वाद कृपा 2009 में भी बरसाया, 2014 में भी बरसाया, 2019 में भी बरसाया। इस बार भी मैं रिकॉर्ड मतों से जीतूंगा, चूंकि मैं जनता के बीच 24/7 के हिसाब से काम करता हूं। सिर्फ पैक्स ही नहीं, अगल बगल पंचायत के भी लोगों को मदद सहयोग करता हूं। मेरे पास लोग 11 बजे रात में, 12 बजे रात में हॉस्पिटल के काम से आते हैं, थाना पुलिस के काम से आते हैं। मैं निस्वार्थ हमेशा मदद सहयोग करने का काम करता हूं। और क्या कुछ जो उम्मीदवार हैं, पप्पू कुमार भी उम्मीदवार हैं इस बार पैक्स चुनाव के बलिया बुजुर्ग पंचायत के, तो पप्पू जी के पास भी आएंगे कि क्या कुछ पप्पू जी कहेंगे? किसानों का इसमें नाम नहीं है, बड़े बड़े किसान है, जिस किसान नहीं है उनका नाम है। ये हक किसानों का लिए है। हम किसान भाइयों को खाद बीज मूल्य, उचित मूल्य पर जो नहीं मिल रहा है, हम वो दिलाने का काम करेंगे। जिनका नाम नहीं है उनका नाम हम जोड़ाने का प्रयास करेंगे। किसानों को लाभ देंगे, समय पर उनका खाद बीज जो आएगा सरकार से हम उसको वितरण करेंगे। और जो जनता किसान भाइयों का धान खरीदी बिक्री का जो उचित मूल्य पर है वो नहीं मिल पाता है सरकार से, वो दिलाने का काम करेंगे। राकेश जी, आपसे बात करेंगे कि आप कहते हैं, कैसे उम्मीद करते हैं कि इस बार का चुनाव कैसा होगा? जी, विरोधी देखिए, मैं पहली बार चुनाव आया मैदान में हूँ, मेरा विरोधी तो है ही नहीं। हम एक ही बात पे फोकस कर रहे हैं कि किसान को हर माने मिलना चाहिए, लाभ मिलना चाहिए। पैक्स के माध्यम से जो भी किसान को लाभ हो, जितना मेरा सोच है, मैं यही चाहता हूं कि किसान को पूरा लाभ मिले। सरकार जो किसानों के बारे में सोच रही है, जो किसानों को दे रही है, वो किसान तक पहुंचे, घर घर तक पहुंचे, जो किसान है उनके घर तक पहुंचे और उनका लाभ, पैक्स का लाभ जनता को, किसान को जो है उनको मिले। वही बात राजीव जी की सुनेंगे कि राजीव जी का क्या कुछ कहना है। विपक्ष के एक बहुत बड़ा प्रत्याशी है, सुनते हैं कि वो बहुत बड़ा पत्रकार भी हैं, उनके द्वारा पैक्स के लोगों को भ्रमित किया जा रहा है कि पैक्स में बीज आया मिला क्या, पैक्स में लोन आया मिला क्या। मैं उनको खुला चुनौती देता हूं, अगर पैक्स में 10 ग्राम भी अगर बीज आया है तो ऑनलाइन का माध्यम है, सरकारी रिकॉर्ड प्रस्तुत करे, मैं चुनाव से हट जाऊंगा। अगर नहीं प्रमाणित तो कर पाते हैं तो वो चुनाव से हट जाए। उनको द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है, अफवाह फैलाया जा रहा है कि पैक्स में लोन मिला क्या, तो मैं उनको चुनौती देता हूं, अगर पैक्स में 1000, 10,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख, करोड़, 2 करोड़ रुपया आया है तो ऑनलाइन का माध्यम है, सरकारी वेबसाइट से वो निकाल के बतावे कि
कितना पैसा मेरे पंचायत में मेरे पैक्स में आया है जो मैंने निकाल कर फर्जी तरीके से ढकार गया पी गया। अगर ऐसा है तो मेरे ऊपर FIR करवाया जाए। ऐसे आरोपों को क्या कहते हैं? ऐसे आरोप बेबुनियाद आरोप है। जनता जनार्दन को भ्रमित किया जा रहा है और यहाँ का जनता, मुख्यालय का जनता जागरूक है। उनको अपने मत से, अमूल्य वोट के द्वारा उनको जवाब देने का काम करेंगे। तस्वीरें में आम जनताओं की भी मैं दिखाऊंगा कि आम जनता इस पे क्या कहते हैं। चुनावी मुद्दा क्या है, इस बार किसानों का मुद्दा क्या है, क्या किसानों को जो दाम पे सरकार जो मुहैया करा रही है, धानों के दाम, अनाजों के